वन नेशन वन इलेक्शन के हरियाणा राज्य के संयोजक मदन मोहन झाबड़ा ने शाहबाद के नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान को लेकर विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक देश एक चुनाव के प्रदेश संयोजक मदन मोहन झाबड़ा ने कहा कि देश में एक ही समय में सभी इलेक्शन होने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे न केवल देश का पैसा बचेगा बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी से गति आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में इन चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए थे। अगर देश में एक चुनाव एक इलेक्शन की प्रक्रिया लागू होगी तो निश्चित रूप से जहां देश का पैसा बचेगा वहीं देश व प्रदेश में विकास की गति और अधिक तेज होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश भर में इकट्ठे हों, इस बात को लेके हम लोग आज एक सहमति बनाने के लिए सारे समाज के अंदर जन जागरण को लेके यहाँ पर आए। और इसके अंदर म्यूनिसिपल काउंसलर्स जो हैं और हमारे गुलशन कवात्रा जी जो यहाँ पर चेयरमैन हैं इस म्यूनिसिपल कमेटी के, तो इन्होंने बैठक करवाई थी ये, और इसमें म्यूनिसिपल काउंसलर्स यहाँ पर आए हैं। उनसे बातचीत के दौरान डिस्कशन हुआ कि इसके फ़ायदे, इसका चैलेंजेस, वो सब बात के ऊपर हमने एक डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर ये बात निकल के आई कि इससे एनर्जी, पैसा और समय, हर चीज़ का बचत जो है एक ही बार करने में होता है। और इसमें करना क्या है कि आपको एक ही समय के अंदर लोकसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव करने हैं तो 2 ईवीएम रखनी है। जैसे इस बार आपने चेयरमैन और काउंसलर के चुनाव कराए तो आपने एक बार के अंदर 2 वोट डाले, तो सेम काम हमें करना है। और इससे क्या होगा कि कितना बड़ा हमारी एनर्जी बचेगी, सारे हम जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे। अगर हमने यही काम 2 बार में करना है तो सभी रिसोर्सेज, मैंने जैसे अभी जानकारी दी कि 1-2 लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, सरकारी व्यय जो है। और अगर 5 साल के अंदर जो पूरी विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पे होते रहे 19 से लेकर 24 तक, उसके अंदर 4,10,000 करोड़ रुपए का खर्चा। इतने बड़े रिसोर्सेज की हमारे पास बचत होती है। समय आप समझ ही सकते हैं कि बार बार जो है वो चुनाव संहिता लगती है, आचार संहिता लगती है, तो उसके कारण से अब एक पूरे एग्जाम्पल है कि हरियाणा पिछले 1 साल से लगातार चुनाव के अंदर है। तो ये कितना वो है कि, और जो हमारे सभी के सभी लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो सब लोग इस दौरान बिजी हो जाते हैं, कोई निर्णय नहीं हो पाता, एक तरह का पॉलिटिकल पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे ही जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े डिसीजन जिन्होंने लेने होते हैं और जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो सब लोग भी बिजी हो जाते हैं इस चुनाव के दौरान, तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। एक अध्यापक से लेके, क्लर्क से लेके, एक एक्सियन, एक पीडब्ल्यूडी का, जेई, एसडीओज जो डेवलपमेंट के काम करते हैं, वो सब भी इस दौरान बिजी हो जाते हैं। तो कितना बड़ा समय देश का खराब होता है। तो और बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाते कि अब ये चुनाव आ गया तो इसके कारण से ये निर्णय नहीं हो पा रहा। वो सरकार निर्णय लेने की तैयारी करते हैं, इतने में अगले किसी इंपॉर्टेंट चुनाव आ जाता है तो फिर दोबारा निर्णय रह जाता है। फिर जो एक डेवलपमेंट काम है, जब 5 साल के अंदर हम लोग 3 बार जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट वर्क है वो हर समय ही पीछे छूटते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जो है, अच्छा इसके चैलेंज की बात करें, इसमें चैलेंज क्या है? तो ये जो चैलेंज है सारे के सारे, इसके अंदर कोई कहते हैं कि इसके अंदर छोटे दलों को नुकसान होगा, या उसके अंदर अगर बड़े दल का वोट दे रहे हैं, वोट देते हुए तो छोटे दल को वोट ना देके लोग एक ही दल को वोट देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो समाज है, हमारे जो वोटर्स हैं वो बड़े परिपक्व है। उड़ीसा एग्जाम्पल है, उड़ीसा के अंदर क्या एक ही समय चुनाव होता था, लोकसभा में कोई पार्टी जीतती थी, विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टी जीतती थी। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, 67 सीट एक पक्ष ने जीते 70 में से, और उसी 6 महीने के बाद जो चुनाव हुआ तो साथ के साथ लोकसभा दूसरे पक्ष ने जीती। तो आप जो लोग इसका विरोध करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे वोटर परिपक्व नहीं है क्या? हमारा लोकतंत्र आज सबसे परिपक्व लोकतंत्र के अंदर है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। अगर हम चाणक्य को याद करें तो उसके पिता आचार्य चाणक्य ने नंद के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया था। क्या कोई उस समय ये सोच सकता है कि एक राजा के ऊपर प्रश्न खड़े करें? ये तो लोकतंत्र तब से चल रहा है, आज से 2300 साल पहले से, और आज तक भी ये लोकतंत्र वैसा ही सशक्त है। तो छावड़ा जी, जैसा हरियाणा में पूरा आप लगातार प्रचार कर रहे हैं इस बात का, तो हरियाणा के लोग किस तरह का समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मैं सबसे आज यहाँ भी मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई लगता है कि इससे कोई किसी तरह का कोई नुकसान है इस बात को करने में, तो आप हमें बताएं। अगर हम शंका आपकी दूर नहीं कर पाएंगे तो हम इसका पूछेंगे, ऊपर से बात करेंगे कि क्या इसका हल है, सॉल्यूशन है। लेकिन कोई भी प्रश्न आज तक हमारे सामने नहीं आया। पूर्ण समर्थन देश का हर व्यक्ति इस बात को करता है कि हो सकता है कि इसके अंदर ये हो कि कहीं किसी चीज में बड़े पक्ष को फायदा हो, किसी के अंदर छोटे पक्ष को फायदा हो, नुकसान हो, लेकिन देश का अल्टीमेट फायदा है और देश का भला होना चाहिए। अगर हमें इसको विकसित राष्ट्र बनाना है
तो विकसित राष्ट्र बनाने के अंदर जो हर्डल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा। 2047 के अंदर देश 100 साल का होने वाला है। 100 साल में भी अगर इस देश को हम विकसित राष्ट्र नहीं बना पाए तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय होगा, हमारी आजादी में भी प्रश्न होगा। तो हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी हर्डल्स को दूर करने में इस हर्डल को दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा छवड़ी, जिस तरह से आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, कि ऐसा प्रचार कि वार्ड गांव गली हो सके, गली हो सके, वार्ड वाइज कमेटी लाई जाए, लोगों के विचार लिए जाए। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। इस तरह का कार्य शुरू हो चुका है कि हम इसके सभी पंचायतों से इसका रेजोल्यूशन डलवा रहे हैं, आपकी नगर पालिका से भी इसका रेजोल्यूशन डलवाएंगे। सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं राष्ट्रपति के नाम इसका ज्ञापन दे रही हैं, जिसके अंदर वो मांग कर रही हैं कि सारे देश में एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। उस ज्ञापन की प्रतिलिपि जो है ये हमारे कर्नल साहब के पास है, ये देखिए, ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है और ये सबके सिग्नेचर है इसके अंदर। तो ये ज्ञापन हम सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से और इसका जन जागरण में हम लोग लगे हैं। छवड़ी, बिल्कुल एक बात सबसे बड़ी डिफेंस हमारी जो आर्मी है, और सबसे बड़ा बॉर्डर खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देश के अंदर लगातार आप चुनाव रहते हैं, मिलिट्री बात रहती है, ये मेन मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है जी, सभी मेन मुद्दे हैं, लेकिन ये भी एक मेन मुद्दा है कि हम अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का लगातार 5 साल चुनाव के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो जो उसका मूल काम है उसके अंदर कहीं ना कहीं गैप आता है। ऐसे ही जो हमारे अध्यापकों का हम अधिकतर समय इन चीजों में उपयोग कर रहे हैं, वो क्यों है, किस लिए होना चाहिए? वो जब एक समय चुनाव हो जाएगा तो वो होगा ही नहीं, वो अपने काम को करेंगे। अल्टीमेटली इसको करना तो हमारा ही काम है ना, हम सबको इस सरकार को चुननी है ना, और एक लोकतंत्र की सरकार चुनने के लिए वो सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर उसके अंदर मेहनत करें। लेकिन वो बार बार करे, हर बार करे, ये जरूरी नहीं है।